यही घर है। श्रीमान घर में है? हाँ, आइए 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 यजमान। जय श्री हरि। जय श्री हरि। आइए। आइए, बैठिए। बैठिए। आप भी बैठिए। जय श्री हरि। बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे सुनो, भोजन की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, आज एकादशी है, हम सबका व्रत है। सूरज ढलने से पहले हमें घर पहुंचना है और फिर व्यापार का हिसाब भी तो करना है ना। तो रात रुक जाओ। नहीं, रात का भोजन भी साथ में कर लेंगे और नगर में हमारे बारे में लोगों की राय भी जान लेंगे। अरे आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाशय। वैसे भी आपकी चर्चा तो चारों पंथक में फैली हुई है। ख्याति तो आपके भी कुछ कम नहीं। मान मोभा मर्तबा बहुत सुना है आपके बारे में। हमने महाराज द्वारा हमारी लड़की की बात आप तक पहुंचाई थी, मगर आपको कारोबार में से फुर्सत ही नहीं मिली। एक बात है, कारोबार जितना बड़ा होता है ना, व्यस्तता उतनी ही ज्यादा होती है। सही बात है। सही बात है। अब दोनों पक्ष एकदम बराबरी पर हो। रही बात लेन देन की, तो वो भी आज कर लो और आज ही रिश्ता पक्का भी कर लो, है? देखो, लड़का संस्कारी है, सुशील है, धर्म में रुचि रखता है और बड़ों का आदर भी करता है। ऐसा लड़का देखोगे न तभी पता चलेगा। और ऐसा लड़का तो अपने आसपास के 100 पंथक में ढूंढोगे न तो भी नहीं मिलेगा। लो आ गया बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। अतिथि देवो भव यजमान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा संस्कारी हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। क्षमा कीजिए, आप पूजनीय हो, वंदनीय हो और उम्र में हमसे बड़े भी हो, तो मैं आपकी बराबरी में नहीं बैठ सकता। ओह, अरे इस उम्र में यह विचार? एक बात तो पक्की है कि मेरी लड़की इस घर में खुश रहेगी। जिसके घर बेटी होती है वह परिवार भाग्यशाली होता है। नारी जात सृष्टि की रचयिता है, आदरणीय है, सम्माननीय है, फिर चाहे वह बेटी, बहन, बहू क्यों ना हो, वह हर रूप में पुरुष से महान है। आप भाग्यशाली हो महोदय कि ऐसे होनहार लड़के ने आपका यहाँ जन्म लिया। आप जो भी व्यवहार बोलोगे हमें मंजूर है। इस लड़के के विचारों के प्रकाश चारों दिशा में फैलेंगे। क्षमा करें महाराज, प्रकाश अर्थात रोशनी खुद सर्वोपरि नहीं है। बलिदान तेल का है, रस्सी का है, आग का है। प्रकाश के हकदार ये सब है। श्रेय सिर्फ प्रकाश को नहीं देना चाहिए। ओहो, मैं तो धन्य हो गया। बेटा और बताओ, जीवन का तर्क क्या है? आपका इशारा किस ओर है यजमान? तत्वज्ञान के बारे में। क्षमा करें, आप संसारी हो, वैरागी नहीं हो। आप अपने मन के अधीन हो, इसलिए आप तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते। बेटे, संसार में तो हम भी रहते हैं और हमारे सर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है, और फिर भी हम प्रभु भजन भी करते हैं। और मेहता जी भी यही कहा करते थे ना, और उनको 84 के फेरे में से मुक्ति मिल गई, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? कर्म करने से या परिवार बढ़ाने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। समझ लीजिए, अब संसार रूपी मकड़े के जाले में फंस चुके हो। वैरागी को संसारी नहीं समझ सकता। मोक्ष मत्सर रहित होता है, चतुर एवं चालाक होता है, ममता रहित होता है,
मोक्ष गहरी मित्रता से ही प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष कभी जल्दबाजी नहीं करता, कठोर परीक्षा लेता है। तो क्या ये रिश्ता हम जल्दबाजी में कर रहे हैं? हमारी बहस तत्व ज्ञान पर हो रही थी, आप शब्द को घुमाव दे रहे हो। मेरा जवाब सहज ज्ञान पर था, आपको ठेस पहुंचाना नहीं। बेटा, आपकी तारीफ गौर महाराज से कुछ ज्यादा ही सुनी थी, तो सोचा कि आपको परख भी लें। यूं समझ लो कि आपकी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा ब्राह्मणों की ली जाती है, वर्तमान की, आचार विचार की या स्वभाव की ली जाती है, किसी आवेश में आके नहीं ली जाती। महोदय, ये कोई दिव्य आत्मा है। जिस तरह से उसने तर्क समझाया, वो समझने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। तो बताओ बेटा, परीक्षा किसकी ली जाती है? सरल और सीधी भाषा में तर्क के उपरांत। तर्क के उपरांत की बात की जाए तो कुल, जन्म, मातृभूमि, माता पिता एवं विद्या गुरु के बारे में पूछे तो पता चले कि उनका सिंचन कैसे हुआ था। तो बताओ बेटा, भवसागर के बारे में आपका क्या कहना है? मेहमान, बातें तो बहुत कर ली, थोड़ा विश्राम भी कर लो। क्षमा करें महोदय, अतिथि का धर्म ये कहता है, यजमान के घर के अनुसार, नियमों के अनुसार अतिथियों को धरना चाहिए। बालक की बातें सुन के मेरी रुचि और बढ़ गई। बताओ बेटा बताओ, और ज्ञान के बारे में बताओ। ज्ञान चाहिए तो पारंपरिक विद्या और ब्रह्म ज्ञानी से सत्संग करना चाहिए। उफनते समुद्र की लहरों का मजा किनारे बैठ के नहीं लिया जा सकता। बस महोदय, आज मैं धन्य हो गया। जाओ बेटा, जाके विश्राम करो। प्रणाम। महोदय, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा सा मुहूर्त निकाल के सगाई पक्की कर दो। बधाई हो आपको भी। अरे अब जल्दी से मुंह मीठा कराओ। शुभम भवतु। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारा लाडला ब्याह करने से मना कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे जहर पीने के दिन आएंगे, जहर पीने के। ब्याह को भी 4 पूनम की देरी है, समय आने दो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। वो अभी छोटा है। अच्छा, छोटा है। कल पीढ़ी पे जो बात की थी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कोई छोटा नहीं तुम्हारा लाडला, बड़े बड़ों को धूल चटा देता है। और आप बोल रहे हो कभी छोटा है? वो भी नादान है। आप माँ हो, ममता के भाव में सोच खत्म हो जाती है। तो कल की बात को लेकर आप रात भर यही सोचते रहे? हाँ, कहता है आप मेरे कौन हो? मेरी आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे शरीर के माँ बाप हो, मेरी आत्मा के नहीं। मतलब हम उसके कुछ भी नहीं? माँ बाप के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं? लोगों के सामने आदर सत्कार और संस्कार की बातें करता है। क्या ये सब दिखावा है? मुंह में राम और बगल में छुरी। बच्चा है, बच्चा है, बहुत हो गया बच्चा बच्चा। अब यदि कठोर कदम नहीं उठाया तो ये हाथ से निकल जाएगा। यही कहीं होगा, आ जाएगा, आप चिंतित ना हो। क्या करोगे वो आएगा तो? अलंकारिक भाषा में बातें करता है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। कितनी आसानी से उस दिन समधी को ब्याह करने से मना कर दिया और उसको पता भी नहीं चला। कुछ पता भी है तुम्हें? कल रात से तुम्हारा लाडला घर में नहीं है, साधु संतों के साथ चला गया। इतना भी जरूर नहीं समझा कि माँ बाप को बता के जाए। क्या पता कहाँ गया होगा, किस दिशा में गया होगा। 2 दिन बाद समधी जी आ रहे हैं ब्याह का व्यवहार करने। पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा?
और रात भी रुकने वाले हैं। और ये महाशय रात भर न जाने कहाँ घूम रहता है। इसी बात की होती है मुझे चिंता, मेरी साख की, मेरी जबान की, मेरे खानदान की। और तुम कह रहे हो कि चिंता ना करो। कम से कम बता कर तो जाता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। पिताजी, मैं कहीं नहीं गया था। गुरुजी ने कहा था कि यदि माता पिता की आज्ञा हो तो ही आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हो। बिना बताए तुम गए ही क्यों? और पीढ़ी से ये कहा कि मैं घर जा रहा हूँ और माँ से रास्ते में ही गायब। जिस दिन तुम बाप बनोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाप की व्यथा क्या है। मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने गया था पिताजी। बहुत ले लिया ज्ञान। अब जब तक तुम्हारी शादी ना हो घर से बाहर निकलना बंद। ना पढ़ाई ना सत्संग, जीना मुश्किल कर दिया है। माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं। नरसिंह मेहता ने भी संसार में रहकर भगवान की भक्ति की थी और मोक्ष प्राप्ति मिली। तुम्हारी तरह परिवार को दुखी कर कर घर नहीं छोड़ा, संसार की सारी जिम्मेदारी निभाई। तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं था। पिताजी, नरसिंह मेहता को याद किया वो अच्छी बात है, पर मीरा को कैसे भूल गए? भूख लगती है तो भगवान को भूल जाते हैं और भोजन याद करते हैं। अब जमाना बदल चुका है, ये सतयुग नहीं। भूख और युग के बारे में सोचना संसारियों का काम है, वैरागी सन्यासी का नहीं। उपदेश मत सीखा हुआ मैं, क्या करना है क्या नहीं ये तुम समझाओगे हमें। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि जो हो रहा है और जो होने वाला है सब परमात्मा की मर्जी से ही होता है। तो फिर आज आपकी सोच क्यों बदल गई? मैं जा रहा हूँ, समझा देना उसे कि घर से कहीं बाहर ना निकले। आप मुझे नजर कैद कर सकते हो पिताजी, मेरे विचारों को नहीं। आत्मा एक आजाद पंछी है। दुनिया की कोई जंजीर ना उसे बांध सकती है और ना कोई सम्राट उसे कैद कर सकता है। आजा। तुम्हारे पिताजी का कहना मानो बेटा, संसार में रहकर प्रभु भक्ति करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरा आदर्शवादी बेटा है ना तू। हमारे बुढ़ापे का सहारा है तू, हमारा सब कुछ है तू। श्रवण भी बन सकता है तू, स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएंगे। मुझे श्रवण नहीं, शंकराचार्य की राह पर चलना है। कहीं मौलवी या मोगलों के हाथ लग गया ना तो मार देंगे तुझे, या आजीवन कारावास में डाल देंगे। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मोगल, मौलाना, मौलवी कौन है ये मैं नहीं जानता। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। दूसरे धर्म के विवादों में तुम नहीं जीत सकोगे बेटा। दुनिया का कोई भी धर्म 100, 200, 500, 1000 या 2000 सालों पुराना है, लेकिन सनातन धर्म तो युगों युगों से चला आ रहा है, अर्थात वो युगों युगों से भी पहले का है। तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे एक वारिसदार दे दो, फिर जहाँ जाना है चले जाना। ये सब माया जाल है माँ। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपना वंश खत्म कर दिया था और रामचंद्र जी का भी कोई वारिसदार नहीं है, और जिसके वारिसदार है उसकी हालत आज संसार में देखो। कोई भीख मांग रहा है तो कोई खिल्लियाँ उड़ा रहा है अपने वंशों की। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे शक्ति दो। हे प्रभु मुझे शक्ति दो। माँ, संसार और सन्यास के बीच में एक ही लड़ाई है। महासम्मेलन में अगर जीता तो सन्यासी और हारा तो संसारी। हे प्रभु, मेरे बेटे की पराजय हो तो मैं पूरे 21 दिन का व्रत रखूंगी और पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। बस मेरा बेटा हार जाए। माँ,
यदि बहते पानी को रोक भी लिया तो अपना रास्ता खुद बना लेगा। थोड़ी देर आराम कर लो, मति ठीक हो जाएगी।